Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine. Okay, today we will read this poem, The Fox Wedding, यानी कि लोमड़ी की शादी. Okay. The guests arrive at the wedding of the fox, but one guest comes uninvited. अब आपको पता है मैरिज में बहुत सारे गेस्ट आते हैं. तो फॉक्स की मैरिज में बहुत सारे गेस्ट आए, लेकिन एक ऐसा गेस्ट था जो अनइनवाइटेड था, जिसको बुलाया नहीं गया था. Read on to know how the fox and other animal react to his presence. हम ये पोयम में क्या पढ़ेंगे कि फॉक्स और जो वहाँ पे दूसरे एनिमल हैं उसके प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, अनइनवाइटेड गेस्ट की प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, हम पढ़ेंगे. The cloud is dropping, it's rain in the sun, for the fox wedding has just begun. The cloud is dropping means जो ड्रॉप क्लाउड है यानी कि बादल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गिर रही हैं. धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश हो रही है और सूरज भी निकला हुआ है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है. किसकी शादी में? फॉक्स की शादी में, जो अभी शुरू हुई है. फ्रॉम फॉरेस्ट एंड प्लेन एंड माउंटेन साइड गेस्ट ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द फॉक्स एंड द ब्राइड. कहाँ से आए हैं गेस्ट? फॉरेस्ट और प्लेन से, माउंटेन की साइड से. गेस्ट क्या लाए हैं? गिफ्ट्स लाए हैं लोमड़ी और उसकी ब्राइड के लिए. ब्राइड क्या होती है? दुल्हन. उसकी दुल्हन के लिए गिफ्ट्स लाए हैं. मैरिज में आप जाते हो तो आप गिफ्ट्स ले जाते हो. हियर कम्स द फर्स्ट, अ ग्रिनिंग हाइना हु ब्रिंग्स अ चार्मिंग बोर फ्रॉम चाइना. सबसे पहले कौन आया? हाइना. हाइना एक एनिमल है जो क्या लेकर आई? एक चाइना से बाउल लाई, यानी कि कटोरा. ओके, ये उसका गिफ्ट था. हियर कम्स द सेकंड, अ लायन बोल्ड हुज गिफ्ट इज अ मिरर ऑफ अफ्रीकन गोल्ड. फिर आया शेर, उसका क्या गिफ्ट था? शीशा, मिरर ऑफ अफ्रीकन गोल्ड. अफ्रीका का के गोल्ड से बना हुआ था वो शीशा. फिर आया थर्ड, कौन आया? अ क्रोकोडाइल. Here comes the third, a crocodile whose gift is a silver cup from the Nile. अब crocodile क्या लाया? Silver cup. नाइल है वहाँ से लेकर आया. फोर्थ में कौन आया? Long necked camel whose gift is a casket of Indian enamel. Camel क्या लाया? Casket. Casket क्या होता है? Casket होता है small decorative box used to keep jewelry. यानी कि गहने रखने के लिए एक छोटा सा बॉक्स वो लेकर आया कैमल. ऑफ इंडियन इनामल. इनामल क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ पेंट विच फॉर्म्स अ शाइनी सरफेस व्हेन ड्राई. एक तरीके का पेंट है जो जब सूख जाता है वो बहुत शाइन करता है. उसका वो एक कैस्केट लेकर आया. फिफ्थ में कौन आया? हियर कम्स द फिफ्थ, अ मंकी हु राइट्स हिज गिफ्ट इज अ बुक, द अरेबियन नाइट्स. मंकी जो था वो खुद लिखता था, तो उसने एक बुक लिखी थी अरेबियन नाइट्स. वो ही उसका गिफ्ट था फॉक्स और उसकी ब्राइड के लिए. सिक्स्थ में, हियर कम्स द सिक्स्थ, अ शी वुल्फ वेन हु ब्रिंग्स फॉर द ब्राइड अ स्कार्फ फ्रॉम स्पेन. जो वुल्फ, शी वुल्फ थी, वो क्या लेकर आई ब्राइड के लिए? स्पेन से एक स्कार्फ. स्कार्फ आप जानते हो ना, जो हम विंटर्स में पहनते हैं, वो लेकर आई. सेवेंथ में, अ पोलर बियर, भालू, हुज गिफ्ट इज अ ब्यूटीफुल रशियन चेयर. बेयर क्या लाया? कुर्सी, रशियन चेयर लेकर आया. हियर कम्स द एट्थ, टू द फॉक्स मैरिज, अ हॉर्स हु हैज ब्रॉट हिम अ 5-wheeled carriage. फिर एट्थ में आया टू द फॉक्स मैरिज, घोड़ा. क्या लेकर आया वो? अ 5-wheeled carriage. कैरेज होती है ना जिसमें उठा के लेके जाते हैं, 5 पहियों वाली कैरेज लेकर आया. हियर कम्स द नाइन्थ. नाइन्थ में कौन आया? अ जकाल. द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम 2 डायमंड रिंग्स. वो क्या लेकर आया? अ जकाल हु ब्रिंग्स द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम 2 डायमंड रिंग्स. 2 हीरे की अंगूठियां वो लेकर आया, जकाल. Here comes the 10th, if you please, uninvited. The guests at the wedding are getting excited. 10वें में कौन आया? Uninvited guest.
at the wedding are getting excited. He comes from somewhere and teach zoology. What is his gift? An empty apology. वो कहीं से आया है जो zoology पढ़ाता है. zoology क्या होती है? Scientific study of animal. Animals के बारे में जो पढ़ते हैं उसको zoology बोलते हैं. ओके उसका क्या गिफ्ट था? एन एम्प्टी अपॉलॉजी. अपॉलॉजी मीन्स वो बिना किसी गिफ्ट के आ गया तो वो शर्मिंदा है. अ स्टेटमेंट सेइंग दैट वन इज सॉरी. ओके बट व्हाई हैज ही कम टू द फॉक्स फीस्ट? इट इज मोर इल मैनर्ड टू से द लीस्ट. तो वो आया क्यों है? खाना खाने आया है. इट इज द मोस्ट इल मैनर्ड. इल मैनर्ड मीन्स ये तो बहुत ही बुरे वाले मैनर्स वाली बात है. टू से द लीस्ट. The fox then addressed the guests who were present. Let us be friendly, let us be pleasant. फिर जो फॉक्स था वो गेस्ट को बोला कि चलो कोई नहीं, अगर आ गया है तो हम इससे अच्छा व्यवहार करेंगे, फ्रेंडली होंगे. एंड लेट अस बी प्लेजेंट, यानी कि उसको ये कोई नहीं कहेगा कि तुम इनवाइटेड हो तो तुम क्यों आए हो. ओके लेट अस बी सिविल एंड नॉट मेक अ फस, since man after all is a beast like us. चलो सिविल मीन्स अच्छा बिहेव करते हैं एंड फस नहीं करते यानी कि शिकायत नहीं करते. सिंस मैन आफ्टर ऑल इज अ बीस्ट लाइक अस, यानी कि वो जो 10th था वो कौन था? मैन, आदमी था. वो भी एक ही हमारी तरह जानवर है. द गेस्ट ऑफ अ सडन ceased to complain, the clouds of a sudden forgot to rain. The sun came out both gay and splendid. The fox wedding was happily ended. फिर the guest of a sudden यानी कि जो वहाँ पे गेस्ट थे वो ceased to complain. ceased means उन्होंने कंप्लेन करना बंद कर दिया. The clouds of a sudden forgot to rain. और जो बारिश हो रही थी वो गिरना भूल गई और सन आ गया बाहर. और both gay and splendid यानी कि सब खुश थे वहाँ पर और जो फॉक्स की वेडिंग थी वो खुशी खुशी एंड हो गई. दिस इज द पोयम. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. आई विल गिव यू द वर्क कनेक्टेड टू दिस लेसन. थैंक यू.